बताऊं बाबा साहब ने इशारा क्या किया है। अरे कर गए इशारा, अरे भीम कर गए इशारा, अरे उठाई अंगूरी भीम कर गए इशारा, उठाई अंगूरी भीम कर गए इशारा। माताओं बहनों, मीठी मीठी ताली बजाए के हम बोल ले गुनगुनाए ले, क्योंकि 14 अप्रैल की बाहर चल रही है। और देखो वीडियो कैमरा भी चल रहा है। भैया कैमरा घुमाओ जरा इधर, और मीठी मीठी ताली बजाए ले। अगर मीठी मीठी ताली बजाइए तो ताली बजावत ही हो, अगर चेहरा उदास कह बैठी हो तो फिर उदास चेहरा आई है। तो मीठी मीठी ताली बजा लो, बाबा साहब के लिए गुनगुना लो। अरे कर गए इशारा भीम कर गए इशारा, उठाई अंगूरी बाबा कर गए इशारा, उठाई अंगूरी भीम। और माताओं बहनों, बाबा साहब ने क्या इशारा किया। अरे शिक्षित करी संगठन बनाए, बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं। कौन कौन से देखाओ? शिक्षित बनाओ, संगठित रहो और संघर्ष कराओ। ये बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं। लेकिन ये 3 मूल मंत्र हमारे समाज के लोग नहीं मान पाए रहे। ये 3 मूल मंत्र हमारे समाज के लोग नहीं मान पा रहे। माताओं बहनों, मान कौन रहा है? ये लोग, क्योंकि इनके लड़का पढ़ू जात करे, इनके लड़का संगठनों कर ले, इनके लड़का संघर्षों करना जान, तो मेहनतों करना जान। हमारे समाज के लोग बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को भूल गए। बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को हमारे समाज के लोग मान नहीं पाए। लेकिन हमारे समाज के बड़े औलिया है ना, तो बाबा साहब के 3 मूल मंत्र बदल के रखे थे। बाबा साहब कहना है शिक्षित बनाओ, संगठित रहो, संघर्ष करो। और हमारे समाज कहते हैं दारू पियो, मुर्गा खाओ, खूब हनक का झगड़ा। हमारे समाज औलिया कम थोड़ी ना, तनिक तनिक चुल्लू भरम पी ले हैं, उल्लू बन गए हैं, जानते कुछ ना हुए हैं। अब ऐसे मतलब कि अब जैसे बकरी का वाला करते हैं, वैसे पी कर तक बुक 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 करते हैं। बाबा साहब कहना है शिक्षित बनाओ, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति कहते हैं दारू पियो, मुर्गा खाओ, हनक का झगड़ा करो। विचार करो, अब है 14 अप्रैल आ रहा है, पता नहीं कत्ते अपनन समाज बाबा साहब मानते हैं। और वह देखो जैसे होली मनाई जाती है, ऐसे पीके दारू तक गुलाल खेली है वह। ये अम्बेडकरवादी बुद्धिवादी ये आए, ये असली वाले ना, नकली वाले आए। बाबा साहब को अगर मानते तो बाबा साहब की मानना पड़ेगा। अरे शिक्षित बने, संगठन बनाए, अरे लइका बिटिया अपने पढ़ाए। अरे तब ही है चमकी किस्मत का सितारा, तब तुम्हारे किस्मत के रोज सितारा चमकी। जब तुम्हारा लड़का पढ़ लिख कर SDM डॉक्टर मास्टर बने, तब तुम ऐसे मौज टन्नावा चलियो कि हमारा लौंडा डॉक्टर है,
हमारो लौंडा एसडीएम है, हमारो लड़कौना कलेक्टर है? अरे तब है आई चमकी किस्मत का सितारा, उठाई अंगूरी भीमा कर गए सारा, उठाई अंगूरी भीमा। और माताओं बहनों, जब हम और आप लोगों में संगठन होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और संगठन हम लोगों में है नहीं, संगठन हम लोगों में नहीं है। अब बाबा साहब ने कहा था हम लोगों को संगठन में रहना चाहिए, और जो लोग संगठन में नहीं रहते उनकी कीमत कुछ भी नहीं होती, ना तो उनका मान सम्मान होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी इस समय मार्केट में ठेला पर अंगूर बिक रहे हैं चाचा, बिक रहे नहीं बिक रहे? जो गुच्छे में अंगूर लगा होता है, जो गुच्छे में अंगूर लगा होता है, उसका रेट कितना होता है मम्मी? 110 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। और जो अंगूर गुच्छे से टूटकर अलग हो जाते हैं, जो अंगूर, और हमारे भैया सोनू भैया कमेटी से 50-60 मुद्रा दे करके और पुष्पों की माला पहना करके भैया का अपने स्वागत सम्मान कर रहे। भैया जी को 7 बार नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। माताओं बहनों, और हमारे श्रद्धेय भारत कनौजिया रैठा से ये पुष्पों की माला पहना करके अपने भैया का सम्मान कर रहे। 7 बार जय मंगल हो। हमारे भैया राज निषाद भैया ये पुष्पों की माला पहना करके अपने भैया का सम्मान कर रहे। 7 बार जय मंगल हो, जय भीम नमो बुद्धाय। याद करो माताओं बहनों, जो अंगूर गुच्छे में लगे होते उनका रेट 110 रुपया किलो होता, 100 रुपया किलो होता, और जो गुच्छे से टूट कर अलग हो जाते हैं उनका रेट कई रुपया होत करे? 20 रुपया किलो ले लो, 30 रुपया किलो ले लो, है तो उनका कोई महत्व तो नहीं होत। अगर गुच्छम लगे हुई हो, एकता बंधुता संगठन होई, तो तुमसे किसी की माई की औकात नहीं है जो तुमसे भिड़ जाए और तुम्हारे एक राहपटो टच कर दे। इसलिए बाबा साहब ने कहा संगठन में रहो। मेरे समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, जरा विचार करो। इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ कि हम और आप लोगों से ज्यादा, इंसानों से ज्यादा कुत्तों में एकता होती है। कहा, इंसानों से ज्यादा कुत्तों में एकता होती है। आओ मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे बता दूं। मैं एक गांव में गया तो एक कुत्ता देखकर भौंका, दूसरा देखकर चौंका, सारे कुत्ते मोहल्ले के भौंके। हमने कहा ये क्या बवाल है? एक कुत्ते ने कहा चुप रहो, ये बिरादरी का सवाल है। अब है देख लो, ये देख लो, ये लड़ाई हो लागे रह जा को ये आंख पर कई जने जुटे रहा है। अब है देख ले, तो इंसानों से ज्यादा मैं मानता कुत्तों में एकता होती। हम लोगों का धर्म तो एक है, हम लोग हैं तो हिंदू, लेकिन एक अपन भाई अगर मारा जाए लागे तो दूसरे से अगर झगड़ा होगा वो घर में तो खड़ा खड़ा देखा करी यूं कह दिए और मारो और मान ले का मान ले और मान ले का मार। लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ज्यादा एकता बंधुता किस धर्म में है पता है? मुस्लिम धर्म में है। नहीं है चाचा? सबसे ज्यादा एकता बंधुता मुस्लिम धर्म में है। भले उसका भाई ने गलती किया हो, अगर एक थप्पड़ तुमने मार दिया तो तुमका सारे लोग पीट डरी हैं। और हमारे में यहाँ अगर कोई याद कहे हम मारे लाग तो कहते मान ले यू कल हमका ग्रेस रहे मल मर मर मर। और है हिंदू, विचार करो। इसीलिए बाबा साहब ने कहा एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ।
जाओ, गुच्छे की तरह बनने का काम करो। अरे तब ही है चमकी किस्मत का सितारा, उठाई अंगूरी भीमा कर गए इशारा, उठाई अंगूरी बाबा। और माताओं बहनों, और जब हम लोगों में एकता बंधुता संगठन होगा तो मनवादी थर 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 कांपेंगे। हाँ कहते, अरे छलिया चोर भुजंग रहे दूरी, अगर एकता बंधुता होगा तो छलिया चोर तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। ये छलिया चोर भुजंग रहे दूरी। ए भैया, अरे मानव बात मेरी मेहनत हुई पूरी, माना कि तुम लोग हमारे लिए, हमारी कमेटी के लिए और अपने समाज के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, तो अगर तुम लोग पैसा खर्च कर रहे हो तो हम मेहनत करके तुम लोगों को बता रहे हैं कि अब भैया सभी लोग संगठन में रहिए, अपने अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, और जब बुद्ध कथा का महत्व जब ही निकलेगा, जब सभी लोग संगठन में रहेंगे, अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ए छलिया चोर भुजंग रहे दूरी, और जब तुम लोग ऐसा करोगे, एकता बंधुता में रहोगे, तो संदीप प्रकाश बौद्ध का भी मतलब जो मेहनत है वो रंग लाएगी। अरे मानव बात मेरी मेहनत हुई पूरी, अरे मिल जाई तुमका किनारा किनारा, उठाई अंगूरी भीमा कर गए इशारा, उठाई अंगूरी भीमा कर गए इशारा। अरे कर गए इशारा भीमा कर गए इशारा, उठाई अंगूरी बाबा कर गए इशारा, उठाई अंगूरी भीमा कर गए इशारा। बाबा साहब ने जो इशारा किया उंगली का कि ये मेरे समाज के लोग एक हो जाओ, अगर इस देश का शासक बनना है तो एक हो जाओ, और राजा वही बन सकता है जब एक हो जाओगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे। राजा बनने के लिए ही 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षित बनाओ, संगठित रहो, संघर्ष कराओ, और जब ये तीनों चीज तुम्हारे पास मैया हुई है, शिक्षा हुई, धन हुई, एकता बंधुता हुई, बाबा साहब ने कहा वो लोग इस देश के शासक कभी नहीं बन पाएंगे जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते। अरे कर गए इशारा भीम कर गए इशारा, उठाई अंगूरी भीमा कर गए इशारा, उठाई अंगूरी बाबा कर गए इशारा। बोली भगवान बुद्ध की, बोली बाबा साहब जी।